करवा चौथ की कथा। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु, मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में रखती हैं। पुराणों के अनुसार करवा चौथ की कथा सुनने के बाद वे चंद्रमा को अर्घ देकर बड़ों का करवा देकर सम्मान करती हैं और पूरा दिन गणेश और लक्ष्मी जी को नमन करते हुए अपने पति की मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। पुराणों के अनुसार प्रसिद्ध कथा। 7 भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम था मीराबाई। मीराबाई से उसके 7 भाई बहुत प्यार करते थे। मीराबाई खाना खाती थी तो भाई खाना खाते थे। मीराबाई खाना ना खाती थी तो उसके भाई भी खाना नहीं खाते थे, वे भी भूखे प्यासे रहते थे। मीराबाई की शादी हो गई। शादी के बाद एक बार उसका करवा चौथ आया तो वो उस समय अपने भाइयों के पास मायके आई हुई थी। मायके में उसका ये पहला करवा चौथ आया था। उसने परंपरा के अनुसार व्रत रखा। भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन कुछ खा ले। बहन ने खाने से मना कर दिया और बोली, चंद्रमा को देखकर ही मैं व्रत खोलूंगी, तभी कुछ खाऊंगी। भाई बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, ये व्रत क्या देता है? तो उन्होंने कहा, ये व्रत पति को दीर्घ आयु और उसको सुख समृद्धि प्रदान करता है, तो ये व्रत मैं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोलूंगी। भाइयों से बहन का भूखा इस तरह देखा नहीं जा रहा था, तो भाइयों ने दूर जंगल में जाकर आग लगा दी और चंद्रमा जैसा कुछ गोल बना दिया। बहन से कहा, बहन देखो चंद्रमा निकल आया है, पूजा कर लो। बहन भी बहुत भोली थी, उसने पूजा कर ली। व्रत बीच में टूट गया, जिसके कारण राजा का पूरा शरीर सुइयों से भर गया। अब उसकी बहन बहुत परेशान हुई और पूरा साल भर अपने पति को अपनी गोद में उसका सर रख के सारी सुइयां निकालती रही। फिर करवा चौथ का व्रत आया। अभी उसकी आंख में 2 सुइयां बाकी थी। तभी नीचे से आवाज आई, करवा ले लो करवा। रानी ने अपनी दासी गोली से कहा, गोली देख, तू राजा को थोड़ी देर संभालना, मैं तब तक करवा लेकर आती हूँ। रानी करवा लेने गई। गोली ने राजा की आंख पर जो 2 सुइयां थी उसे खींच दिया। राजा की आंख खुली तो उसने गोली को ही रानी समझा। अब जो रानी थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो रानी बन गई। आप सभी स्त्रियां अब थाली को उठाएंगी, दीपक जलती हुई थाली उठाएंगी और बोलेंगी, ले सुहागन करवड़ा, ले आशावंती करवड़ा, ले कत्ते कत्ते नाया टेरी ना, गोम चरखड़ा फेरी ना, सुई धागा पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, बहन प्यारी वीरा, चंचड़े ते पानी पीवा। ले सुहागन करवड़ा, ले आशावंती करवड़ा, ले कत्ती आया टेरी ना, गोम चरकड़ा फेरी ना, सुई धागा पाई ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, बहन प्यारी मीरा, चंचड़े ते पानी पीवा। ऐसे 3 गोले आपने पूरे घुमाने हैं। 3 चक्कर थाली घुमाने के बाद थाली को लोटे के ऊपर रखेंगे और आगे की कथा सुनेंगे कि अब जो रानी थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो रानी बन गई। अब रानी गोली की तरह दिन भर काम करती थी। एक बार राजा गोली से बोला कि रानी, मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ मंगवा ले। गोली के रूप में जो रानी बनी थी उसने बहुत सारा सामान लिखवाया। तभी राजा गोली के पास गया और बोला, गोली तू भी कुछ मंगवा ले, मैं शहर जा रहा हूँ। गोली ने कहा, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। राजा ने फिर से कहा तो उसने कहा, ठीक है, आप मेरे लिए 2 गुड़िया ले आना।
अब गोली रूपी रानी सारा दिन काम करती और रात को जब बैठती तो यही बोलती। दो सहेलियां थी, एक रानी थी एक गोली थी। जो रानी थी वो गोली हो गई, जो गोली थी वो रानी हो गई। राजा ये रोज सुनता था। एक दिन उसने रानी से पूछा, रानी ये गोली क्या कहती है? रानी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सारा दिन ये बोलती रहती है, तुम इसकी बातें मत सुना करो। राजा ने एक दिन गोली से पूछा, गोली तुम रोज रात को ये क्या बोलती हो? गोली ने कहा, क्या बताऊं? मैं क्यों बताऊं? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? राजा ने कहा, मैं तेरी बात जरूर सुनूंगा, बता। तो गोली बोली कि राजा सुनना चाहते हो तो सुनो। गोली ने अपनी बीती सारी बातें राजा को बता दी। राजा को सब याद आ गया और अब जो रानी थी वो गोली हो गई और जो गोली थी वो रानी हो गई। फिर से थाली को फिर से उठाएंगे और बोलेंगे, ले सुहागन करवड़ा ले आशावंती करवड़ा ले कत्ते आटेर लवी गोम चरखड़ा फेर लवी सुई धागा पालवी रूठड़ा मना लवी सुतड़ा जगा लवी बैन प्यारी मीरा चंचड़े ते पानी पीवा। ले सुहागन करवड़ा ले आशावंती करवड़ा ले कत्ते आटेर लवी गोम चरखड़ा फेर लवी सुतड़ा जगा लवी रूठड़ा मना लवी सुई धागा पालवी बहन प्यारी मीरा चंचड़े ते पानी पीवा। आप 2 बार घुमा सकते हैं तो गोले 5 कर सकते हैं। अगर आप 4 बार घुमा लेंगे तो गोले 7 हो जाएंगे। या तो 5 घुमाइए या 7 घुमाइए। और पूजा करते समय गणेश जी की वंदना, गणेश जी का और लक्ष्मी माँ का ध्यान अपने मन में जरूर धारण करें। और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भगवान से अपने पति की मंगल कामना करते हुए उनकी दीर्घ आयु की कामना करें। और बाद में अपने बड़ों की पूजा में जो भी आपने वस्तु रखी है वो देकर उनका भी आशीर्वाद लें और पूजा को नियम से जरूर पूरा